हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शिबा। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। पहले ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स निकालने वाले जो स्टूडेंट हैं 23 में, उन्हें मैंने ये बता चुकी हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए। दोनों वीडियोज अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और बहुत सारे लोगों ने देखा, आप भी देख करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी बना सकते हैं। एंड थर्ड, आज मैं बात करने जा रही हूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कहाँ से कवर करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी जो 23 देने वाले हैं और ये उन लोगों के लिए भी जो 24, 25 या 26 देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसमें से आधे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं और आधे क्वेश्चन स्टैटिक सेक्शन से आते हैं। ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि आप 9 क्वेश्चन अगर स्टैटिक से आ रहे हैं तो आपके 6 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे करंट अफेयर्स से। कभी उल्टा भी हो सकता है, 9 आपको करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, 6 स्टैटिक से आ जाएंगे, कभी 50-50 भी हो सकता है। ये ऑल डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स तो आते ही आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आप बिना इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़े हुए यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने का सपना छोड़ दो, टूट जाएगा। इसे आप पास आउट नहीं कर सकते। इसलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप स्टैटिक बुक से भी कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको करंट अफेयर्स मैगजीन से भी इसे कंप्लीट करना। लेकिन अगेन मैं आपको ये चीजें बता देना चाहती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और ट्रिक क्या है हमारी। तो इसमें सबसे स्पेशल चीज ये है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया था कि अगर ध्यान से आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके ऑप्शन पे आप ध्यान दोगे तो उसके ऑप्शन ही अगले साल क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन ही अगले साल क्वेश्चन में आ जाता है। मतलब आप जो ऑप्शन दिया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसे आप डिटेल में पढ़ लो। हाँ, उससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये अलग बात है कि आपसे हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन आता है उस ऑप्शन में से। हर साल 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रिपीटेड आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के अगर आप मेक श्योर चाहते हो कि आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के रडार में है, उसे क्वेश्चन वो पूछेगी, वो बहुत डेप्थ में होगी, लेकिन होगी, आपसे सॉल्व हो या ना हो, इसलिए आप उसे भी कवर कर करके जाओगे। एंड बात करते हैं हम कि हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए या मैगजीन्स कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टैटिक सेक्शन पे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम के बारे में बात कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे शंकर आईएएस की बुक्स पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस की बुक बहुत सिंपल है, हो सकता है पढ़ने में आपका मन ना लगे या आपको बहुत टफ लगे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिसकी समरी पढ़ाते हैं, आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि आप 23 अगर नहीं देने वाले, 24, 25 पढ़ देने वाले हो, तो आप खुद से पढ़ो उसे, उसके करक्स नोट्स भी ले सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स करंट के लिए स्टैटिक सेक्शन के लिए दृष्टि की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की काफी बेस्ट है वो, वहां से आप अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्टैटिक सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों मीडियम के लिए था, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि को और इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस की बुक्स आती है, शंकर की बुक, वो आप पढ़ सकते हो। एंड अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि करंट अफेयर्स में कहां से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बेसिक अच्छा नहीं है, मतलब चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बेसिक समझ नहीं है, तो ये बुक भी आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, अगर आप ये शंकर आईएएस की बुक या दृष्टि की बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको बेसिक अपना अच्छा करना होगा। बेसिक इन द सेंस कि आपको 12th क्लास की बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16, आपको ये 13, 14, 15 एंड 16 4 चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। बुक्स जो शंकर आईएएस की मैंने बताई और जो दृष्टि की बताई, या फिर आप करंट अफेयर्स को रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, 4 चैप्टर तो आप कर ही सकते हो। एनसीईआरटी की 12th क्लास की चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16 काफी बेटर तरीके से आप कंप्लीट करो। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की बुक खरीदे और इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस की बुक खरीदे। एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको विजन की PT 360
5 मैगजीन आती है, आप उसे लेकर के पढ़ लो प्रीलिम्स देने से पहले। एंड विजन की सबवे आती है मैगजीन, उसे आप पढ़ लो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की लेकर के। इवन मैं कहती हूँ दोनों को ही पढ़ लो, क्योंकि दोनों में तो 80% चीजें सिमिलर है। अगर मान लो कि आपने इनसाइट की पूरी कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, एंड आप लेते हो विजन की, तो दोनों में 80% चीजें सिमिलर हो जाएगी। अगर 30% जो चीजें एक्स्ट्रा, तो वो तो आप पढ़ ही सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपको देखने में लगेगा कि अरे इनसाइट की भी पढ़ूं, विजन की भी पढ़ूं, ये तो बहुत हैवी है। नहीं, आप अगर विजन की अच्छे से पढ़ रहे हो या आप इनसाइट की बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मान लो मैंने इनसाइट की बहुत अच्छे से मैगजीन पढ़ी, तो मैं विजन की पढ़ूंगी तो 80% चीजें सिमिलर हो जाएगी, 30% जो अलग होगी उस पर आपको फोकस करना है। तो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनसाइट और विजन दोनों की मैगजीन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो आप दोनों पढ़ सकते हो। आपको उसके लिए टेंशन, हिंदी मीडियम वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इंग्लिश मीडियम वाले को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से आप कंपीट कर सकते हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट। एंड आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, टिप्स, वो ये है कि आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, चाहे मैगजीन की बात करूं या आपको बायोलॉजी की चैप्टर की बात करूं, एनसीईआरटी की बात करूं, या फिर मैं बात करूं बुक्स की, विजन की, दृष्टि की, या फिर आपको शंकर आइस की बुक की बात करूं, तो आपको कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप कम से कम में 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हो। और मैक्सिमम आपको मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप अभी से पढ़ रहे हो तो 5 बार तो पढ़ करके ही जाना चाहिए, ताकि वहां कंफ्यूजन क्लियर ना, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एरिया है जो आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। तो आप ये करके जाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बारे में डिटेल देखोगे, तो पिछले 1 साल में जो भी घटनाक्रम हुआ उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसी में से क्वेश्चन आता है, भलो आपसे हो या ना हो, लेकिन वो आएगा ही आएगा। पिछले 1 साल में जो भी घटना घटी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, उससे क्वेश्चन ही आते हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या होते हैं कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया और उसमें 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। हम ज्यादातर उसे फैक्चुअल के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के में जैसे एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 4-5 स्टेटमेंट होते हैं। 4-5 स्टेटमेंट, तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ऑलमोस्ट जो आंसर होते हैं इनमें से सभी ही उनके आंसर होते हैं। तो अगर आप इसमें अटक रहे हो, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है तो आप उस क्वेश्चन पे अटक रहे हो, तो आप उसके ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो इनमें से A B C D सही है या गलत है, इसमें आप तो इनमें से सभी पे आप जो वो मोस्टली सही होते हैं। ये लेकिन ऑन रिस्क आपका है, मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये सही होते हैं। आप खुद भी जाकर के रिसर्च कर सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे करके। ये मेरी तरफ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पास करने के लिए आपका टिप्स था। अगेन मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। और जो भी दोस्त आपके 23 देने वाले हैं एग्जाम, जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनके साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी प्रीलिम्स निकल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मुझे सजेस्ट कर दो कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी चीजें में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं किस चीज पे आपके साथ आइडियाज शेयर करूं, और कौन सी चीजों पे आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप 23 के प्रीलिम्स के लिए, या अभी अगेन जो बच्चे 24-25 देने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत लिमिटेड सोर्स आपको बता रही हूँ, और वो बहुत सटीक सोर्स है। आप उसे लेकर के पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, आपके बदला पढ़ नहीं सकती हूँ, पढ़ना आप ही को है। तो मैं सिर्फ लिमिटेड सोर्स बता रही हूँ, आप बार बार अपने सोर्स को चेंज ना करके लिमिटेड सोर्स रख करके अपने ऊपर विश्वास रखो और उसे कंप्लीट करो, पढ़ो, टेस्ट लगाओ। एग्जाम से पहले टेस्ट से ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।